हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10th की उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगर आप हमारी सारी क्लासेस को एग्जाम तक देखते हैं, वॉच करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यूं ही रट जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आप बहुत आसानी के साथ में अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है चारपाई किसका इंशाई है। हम सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी मुख्तसर तरीन सवालात को भी कवर करेंगे और जो लंबे सवालात होते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आपसे पूछा गया कि चारपाई किसका इंशाइया है। ऑप्शन आपके पास है, पतरस बुखारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, कन्हैया लाल कपूर है, मुश्ताक अहमद यूसुफी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है गुलजारे वतन किसकी नज्म है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, गुलजारे वतन किसकी नज्म है। ऑप्शन आपके पास में हाली है, चकबस है, जोश है, दुर्गा सहाय सुरूर है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी दुर्गा सहाय सुरूर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरे चांद की रात किसका अफसाना है। ऑप्शन जो आपके पास में दिए गए हैं ये है, प्रेमचंद है, सालेहा आबिद हुसैन है, कृष्णचंद्र है, सादत हसन मंटू है। तो जल्दी से अपने आंसर आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए और आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र जरूर याद रखेंगे। प्रेमचंद का एक अफसाना है जो कि आपके निसाब में शामिल है, वो है इबरत। याद रखिएगा इबरत किसका अफसाना है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। सालेहा आबिद हुसैन का कौन सा अफसाना है, एक सवाल, इसे भी आप याद रखिएगा कि एक सवाल किसका अफसाना है, तो नोट कर लीजिएगा सालेहा आबिद हुसैन। ये सब अहम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर किसकी नज्म का उन्वान है। ऑप्शन आपके पास में इकबाल है, हाली है, चकबस्त है, अली सरदार जाफरी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी चकबस्त। अब देखिए चकबस्त की नज्म का उन्वान क्या है, कश्मीर। अच्छा, अल्लामा इकबाल की कौन सी नज्म है जो क्लास 10 की उर्दू में आपको पढ़नी है, वो है राम। टाइटल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाली की कौन सी नज्म है, मुना जाते बेवा। मुना जाते बेवा का इक्तिबास आपको पढ़ना है। अली सरदार जाफरी की कौन सी नज्म है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मशरिको मगरिब, बहुत ही अहम नज्में हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे, मशरिको मगरिब। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उमराव जान अदा नॉवल के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन जो आपके पास में है, प्रेमचंद है, मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा है, इसमें चौथई है, अब्दुल हलीम शरर है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा। अब आप मुझे बताएंगे प्रेमचंद का कौन सा नॉवेल है जो क्लास 10 की उर्दू में इंक्लूड है। तो नाम नोट कर लीजिएगा, उस नॉवेल का नाम क्या है, गोदान। गोदान का भी आपको इक्तिबास रीड करना होगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अखबार बीनी किसका इंशाइया है। ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी है, कन्हैया लाल कपूर है, पतरस बुखारी है, अहमद जमाल पाशा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कन्हैया लाल कपूर। नोट कर लेंगे, बहुत ही अहम क्वेश्चन है कन्हैया लाल कपूर। अब आप मुझे ये बताएंगे कि रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा इशाइया है जो निसाब में इंक्लूड है, तो वो है चारपाई। नोट कर लीजिएगा चारपाई, जो मैंने आपसे पहला भी क्वेश्चन पूछा भी था। चारपाई जो आपका था पहला क्वेश्चन था, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर किसका मजमून है। आला मसरूर का है, क्या ये सही जवाब होगा। गोपीचंद नारंग का है, एहतशाम हुसैन का, कलीमुद्दीन अहमद का है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सब लोग मुझे बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। आला मसरूर का कौन सा मजमून है जो आपके निसाब में शामिल है, तो नोट कर लीजिएगा, रतन नाथ सरशार। मजमून आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो रट जाएंगे आपको।
गोपीचंद नारंग का कौन सा मजमून है? उर्दू हमारी जुबान। कौन सा मजमून है? उर्दू हमारी जुबान जो है ये मजमून है किसका? गोपीचंद नारंग का। तो जरूर इन तीनों ही मजामीन को ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, किसकी गजल का मिसरा है? ऑप्शन आपके पास में जिगर है, असगर है, फानी है, हसरत है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फानी बदायूनी। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आप मुझे बता दीजिएगा फानी का नाम क्या है, फानी का असल नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, शौकत अली। क्या नाम बताया हमने? शौकत अली खां। आपका असल नाम क्या है? शौकत अली खां। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इबरत किस अफसाना किसका है? जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है, कृष्ण चंद्र का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, प्रेमचंद का है, बेदी का है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी प्रेमचंद। क्या जवाब हो जाएगा आपका? प्रेमचंद। कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम, जो कि मैंने पीछे आपको बताया, क्या नाम? जल्दी से बताइए। बार बार मैं रिपीट करूंगा ताकि चीजें आपको याद हो जाए। पूरे चांद की रात। क्या नाम है? पूरे चांद की रात। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में जोश मलिहाबादी की नज्म कौन सी है? याद एक नज्म का नाम दिया गया, राम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम है, मुनाजाते बेवा है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इनमें से कौन सी नज्म है जो जोश मलिहाबादी की है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। आप मुझे बताएंगे याद किसकी नज्म है, राम किसकी नज्म है, मुनाजाते बेवा किसकी नज्म है। तो नोट कर लीजिएगा, याद जो है ये फैज अहमद फैज की नज्म है, राम किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की है। मुनाजाते बेवा किसकी नज्म है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आज भी काफिले इश्क रवां है कि जो था किसकी गजल का मिसरा है? ऑप्शन आपके पास में आरजू लखनवी है, फैज है, फराक है, जिगर है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर सब लोग बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक का असल नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, रघुपति सहाय। क्या नाम बताया हमने? रघुपति सहाय जो है आपका असल नाम है। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में सालिहा आबिद हुसैन का कौन सा अफसाना है? इबरत है, पूरे चांद की रात है, एक सवाल है, कफन है। तो मुझे बता दीजिए सालिहा आबिद हुसैन के अफसाने का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी एक सवाल। इबरत किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का। पूरे चांद की रात कृष्णचंद्र का। और कफन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का ही अफसाना है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? गुलजार वतन है, कश्मीर है, राम है, मशरक मगरिब है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर का। पीछे हमने डिस्कस भी किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मशरक मगरिब। गुलजार वतन किसकी नज्म है? दुर्गा साहे सुरूर की, कश्मीर चकबस की, राम किसकी है? अल्लामा इकबाल की। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू हमारी जुबान किसका मजमून है? आला अहमद सुरूर का मजमून है, एहतशाम हुसैन का है, गोपीचंद नारंग का, हाली का है। तो जल्दी से मुझे बता देंगे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी गोपीचंद नारंग। आलम सुरूर का कौन सा मजमून है जो कि आपके निसाब में शामिल है? तो वो है रतननाथ सरशार। एहतशाम हुसैन का कौन सा है? हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। है जुस सजो की खूब से है खूब तर कहाँ, किसकी गजल का मिसरा है? ऑप्शन आपके पास में असगर है, हसरत है, इकबाल है, हाली है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। याद किसकी नज्म का उन्वान है? ऑप्शन आपके पास में फैज हैं, जोश हैं, चकबस्त हैं, अली सरदार जाफरी हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे ये किसकी नज्म का उन्वान है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? जल्दी से नोट कर लेंगे। सुलेबी मेरे दरीचे में। क्या नाम बताया हमने? सुलेबी मेरे दरीचे में। नाम नोट कर लेंगे। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? सुलेबी मेरे दरीचे में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, किसकी गजल का मिसरा है? ऑप्शन आपके पास है फानी है,
असगर हैं, जिगर हैं, हसरत हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी हसरत मोहानी। क्या नाम है आपका? हसरत मोहानी। आपका असल नाम क्या? सैयद फजलुल हसन। नाम नोट कर लीजिएगा, सैयद फजलुल हसन। धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। था ये नारा कि मोहम्मद का निवासा हूं मैं, किसके मरसिया का मिसरा है? ऑप्शन आपके पास है मीर बब्बर अली अनीस है, मिर्जा सलामत अली दबीर हैं, गालिब हैं, जमील मजहरी हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी मीर अनीस। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पाता नहीं जो लज्जत आहे सिहर को मैं, किसकी गजल का मिसरा है? जिगर ऑप्शन में है, असगर है, हसरत है, फिराक है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी असगर गोंडवी। बहुत ही अहम नाम है, जरूर ध्यान में रखेंगे। असगर गोंडवी बहुत अहम नाम है। असगर गोंडवी की पैदाइश कहाँ हुई है? गोरखपुर में। याद रखिए गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। झेल में मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म कौन सी है? ऑप्शन आपके पास में चांद तारों का बन है, कब्र है, याद है, मशरिको मगरिब है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी चांद तारों का बन। ये किसकी नज्म है? मखदूम मुहियुद्दीन की। तो आप मुझे बताएंगे कब्र किसकी नज्म है, याद किसकी नज्म है, मशरिक मगरिब किसकी नज्म हम आपको बता चुके हैं। तो पहले आप नोट कर लेंगे कब्र किसकी नज्म है? अख्तरुल ईमान की। किसकी नज्म है? अख्तरुल ईमान की। याद किसकी नज्म है? फैज अहमद फैज की। मशरिक मगरिब किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी की। इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।